उत्कर्ष यादव जी मानते हैं कि लालू जी के राज में जंगल राज था। सारा छोड़ खाली लालू जी अकेले चला थोड़े कोई खाए। आखिर- माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनके माँ भी सीएम थी, राबड़ी देवी जी सीएम थी, लालू प्रसाद यादव जी भी सीएम थे। उसी घर में ना उनका और बेटी थी जो सब डॉक्टर इंजीनियर बने। तो पढ़ाई के प्रति क्या था, उनको कम से कम पढ़ना तो चाहिए था कि भाई रे स्मार्ट यादव चाहिए, यादव के लड़कों का यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, रोजगार चाहिए। ये नहीं, आप आरजेडी का रैली में देख लीजिए कि 15 साल से 20 साल के जो लड़का है मुरेठा बांध करके किस तरह उनको। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। तमाम पार्टियां हैं जो बिहार में भ्रमण कर रही है और बिहार का भविष्य बदलने का वादा कर रहा है, युवाओं को रोजगार देने का वादा कर रहा है, बेहतर शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था करने का वादा कर रहा है। लेकिन जब जब चुनाव आता है तब तब तमाम पार्टियां, तमाम नेताजी हैं जो वादा करते हैं, उसके बाद क्या होता है वो आपसे छिपा हुआ नहीं है। और अभी हम पालीगंज विधानसभा में और मेरे साथ उत्कर्ष यादव जी हैं जो जन सुराज के नेता हैं। सबसे पहले आपको स्वागत है मेरे चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके माध्यम से जितने भी हमारे भाई सुन रहे हैं, उन तमाम जो उपेक्षित लोग हैं, जो अपना और अपनों का आवाज़ बुलंद करना चाह रहे हैं, उन तमाम लोगों को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। और आपके माध्यम से ही अपील करता हूं कि आप सब जन सुराज के साथ खड़ा होइए, जहां से भी लोग हैं खड़ा होइए, ये अपील है हमारा। उत्कर्ष यादव चुनाव लड़ेंगे पालीगंज विधानसभा से? जी, चुनाव तो लड़ने का तैयारी चल रहा है। पिछले 12-13 महीना से जो है काम चल रहा है। गांव-गांव में संगठन ने जो भी जिम्मेवारी दिया है, बहुत तरीके से, जो जितना उम्मीद था उससे ज़्यादा करके हमने संगठन को दिया है। क्या मुद्दा लेकर आए हैं? देखिए, पहले तो हमारा जो जन सुराज पार्टी का जो पूरे बिहार का एक मुद्दा है कि जन सुराज की सरकार आएगी तो ये मुख्य 5 काम जो हो जाएगा। पहला है कि जो हमारी माताएं बहनें महिलाएं हैं, उनको सस्ते ब्याज दर पर 4% सालाना ब्याज दर पे 5 लाख तक का लोन मुहैया कराया जाएगा, ताकि वो अपना सेल्फ डिपेंडेंट, स्वतः अपना रोजगार कुछ कर सके। दूसरा है कि जो हमारे 60 साल से ऊपर जो हमारे अभिभावक है, किसान है, मजदूर हैं, माताएं हैं, जो हमारे विधवा बहनें हैं, या जो हमारे विकलांग भाई हैं, तो उनका है कि पहले 400 रुपया बिहार सरकार की तरफ से पेंशन दिया जाता था। उसको हमने मूवमेंट भी किया, लड़ाई भी लड़ा जन सुराज की तरफ से, और इसको बढ़ा के प्रेशर में नीतीश कुमार ने 1100 रुपया किया। और हमारा उसके पहले से अनाउंसमेंट था कि जब जन सुराज की सरकार आएगी तो कम से कम हम 2000 रुपया इनको देंगे। तीसरा जो है कि पालीगंज जो है किसानों की भूमि है, यहाँ पे 90% जो आबादी रह रहा है खेती पे निर्भर है, अपना जीवन यापन कर रहा है। तो खेती को डायरेक्ट हम लोग जो है मनरेगा से जोड़ेंगे, और जो खेत में मजदूर काम करते, ना मजदूर मरे और ना किसान मरे, तो मनरेगा से जोड़कर, और जो कॉमर्शियल खेती होता है मसाला का, इसका ट्रेनिंग दिया जाएगा और इनके लिए भी काम हुआ। उसके बाद जो है हमारा चौथा कि जो आप स्कूल में देख रहे होंगे बच्चा, जो सरकारी स्कूल का व्यवस्था जो बिगड़ा हुआ है, देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि भारत सांस्कृतिक रूप से एक बहुत पुरानी देश है, लेकिन एक जवान देश है। और पालीगंज हो, बिहार हो, इंडिया हो, 70% जनसंख्या जो है यूथ है। और जो हमारे आने वाला जो जनरेशन है, उनको सही से एजुकेशन दिया जाए। इसके लिए जो है हम लोग जब तक व्यवस्था सुधर नहीं जाती है, तब तक अगर जन सुराज का सरकार बनता है तो प्रति बच्चा 1000 रुपया सरकार के तरफ से पैसा दिलवाया जाएगा, ताकि किसी भी प्राइवेट स्कूल में आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। ये बात हो गया। उसके बाद जो है कि जो पलायन है सबसे बड़ा, कि माँ बाप भाई बहन परिवार को छोड़ के 10,000 12,000 के नौकरी करने के लिए दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा, गुजरात में रह रहे, ट्रेन में ठूस ठूस के जा रहे। और बीजेपी की गवर्नमेंट देश में, बिहार में भी डबल इंजन की सरकार है। तो जिस प्रकार बिहार को लेबर स्टेट बना दिया गया है, तो इससे मुक्ति दिलाने के लिए अपने उनका जो योग्यता होगा उसके अनुसार जो है 10 से 12,000 का हम लोग वहाँ पे रोजगार करेंगे। और प्रसाद जी ने कहा है कि चुनाव में आने से पहले, आपसे वोट मांगने से पहले, कम से कम 2 लाख जो बेरोजगार युवा हैं उनको हम अपने माध्यम से रोजगार देंगे, फिर हम आएंगे। इसके लिए हमारे यहाँ जो हमारा टेक्निकल टीम है, JSPT हो गया, JSPT से LPR हो गया, हर गांव में LPR नियुक्त किया जा रहा है। उसके बाद जो है कि 12 से 14,000 उनको दिया जा रहा है। और जो हमारे कम से कम 5,000 गाड़ियाँ हमारे यहाँ चल रही, तो गाड़ी वालों का रोजगार हमारे यहाँ चल रहा है, जो ड्राइवर है उनका रोजगार चल रहा है, और जो हमारे सोशल मीडिया देख रहे हैं उन लोगों का रोजगार चल रहा है। तो तमाम चीज़ें कि प्रशांत जी का जो कमिटमेंट था कि 2 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे, उसके बाद हम वोट मांगने आपके बीच आएंगे। तो अभी का जो हमारा डाटा है, 2,70,000 को जो बिहार में पूरे जन सुराज में एम्प्लॉई है, 2,70,000। हम पालीगंज में खड़ा है,
पालीगंज में हर पंचायत में एक एम्प्लॉय हमारा है, तो 39 पंचायतें, तो 39 लड़का ऐसे हो गया। 10 हमारे जो इंचार्ज हैं वो हो गए, पंचायत इंचार्ज हैं वो हो गए, तो टोटल मिला के अभी 68 लड़का जो है हमारे यहाँ काम कर रहा है। उत्कर्ष यादव विधायक बनते हैं तो पालीगंज वालों के लिए क्या क्या करेंगे? जी, बहुत बढ़िया सवाल। देखिए, हमारा अगर हम आते हैं और जनता हमें समर्थन देती है तो पालीगंज का जो लोकल मुद्दा है, ये आज नहीं, हम जब प्रशांत जी से हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई थी पिछले साल, और उसके बाद हमने टिकट के लिए फॉर्म भरा था, तो उसमें ही था कि अपने लोकल क्षेत्र का 5 मुद्दा जो है आप लिखिए। तो पहला जो हमारा है कि देखिए, हमने बताया था कि पालीगंज किसानों की भूमि है और यहाँ पे नहर जाल बिछा हुआ है, तो पहला है कि हर खेत तक हम जो है सिंचाई पहुँचाएँ। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि इसके पहले जो पूर्व विधायक हमारे बड़े भाई डॉक्टर संदीप सौरभ, उन्होंने वादा किया था हमसे किसानों से कि हर खेत तक हम सिंचाई पहुंचाएंगे, लेकिन सदन में कभी अभी तक कोई भी विधायक पटना जिला का जो पानी है सोन नहर का उसको मांगा नहीं। तो आपको एक डाटा हम बताते हैं, द टाइम्स का, द वायर का और द भास्कर का एक रिपोर्ट है कि पटना जिला को रबी फसल के टाइम पे 1400 से 1600 क्यूबिक लीटर पानी चाहिए और धान के टाइम पे 1600 से 1800 क्यूबिक पानी। अभी हम किसानों को कितना मिल रहा है? रबी फसल के टाइम पे हमको मिलता है 6 से 8 क्यूबिक लीटर पानी और धान के टाइम पे हमको मिलता है 14 से 16 क्यूबिक लीटर पानी। तो आप समझ जाइए कि जहाँ 100 में बात हो रहा है, 1400 1800, वहाँ हमको 12 से 13 एवरेज हमें पानी मिल रहा है, जो कि नहर के तलहटी में रह जा रहा है। अरवल जिला बगल में हमारा है, तो अरवल जाके देखिए कि नहर न भरा हुआ है। हमारे यहाँ पेयजल का समस्या इसलिए कि नहर में पोखर में पानी होता था, तो पेयजल का लेयर ऊपर रहता था, तो कम से कम उसके लिए कोई जनप्रतिनिधि अभी तक नहीं बोले। तो जो पटना जिला का हक का पानी है, ये पानी हम लाएंगे, सदन में उठाएंगे, अगर जरूरत पड़ेगा तो सड़क से सदन तक जो लड़ाई है वो हम लड़ेंगे, किसानों को लेकर के पटना विधानसभा का घेराव करेंगे या जो भी हो। हम कम से कम अपने क्षेत्र में पानी का जो है पटना जिला को पानी दिलवाएंगे। उसके बाद जो है कि देखिए, सबसे बड़ा है किसानों पे हम बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पिताजी किसान हैं और हम भी खेती कर रहे हैं। तो पहले क्या था, 20 बीघा 25 बीघा 15 बीघा 10 बीघा लोगों के पास खेत था, परिवार बढ़ा, लोगों का रिसोर्सेज कम था, रिक्वायरमेंट ज़्यादा था, बेटा को पढ़ाना है, बेटी का शादी करना है, बीमारी उमारी है, तो किसान के पास बचता है ज़मीन, तो इजारा पट्टा रख करके जो है कि इनको अपना काम करे। अभी सबसे ज़्यादा पालीगंज में किसानों की जो संख्या है, बटैयादार किसान है और पट्टेदार किसान है। जो पट्टा पे सपोजिट आपका ज़मीन हुआ तो सालाना 12,000 से 18,000 रुपये हम पे किए, उसके बाद हम वो ज़मीन का 1 साल का हम उस पर खेती करेंगे, जिसमें खाद भी हमको खरीदना है, ज़मीन का भी रेंट पे कर दिया, लेबर का भी पेमेंट कर दिया। तो इस वर्ग के जो किसान हैं उनके लिए आज तक कोई जनप्रतिनिधि पूरे बिहार में नहीं बोले हैं। तो हमारा ये है कि जैसे आप मान लें कि कुछ भी गवर्नमेंट की तरफ से जो योजनाएं चल रही है, जिनका अपना रसीद है, खेत है, उनको तो मिल रहा है, लेकिन जो पट्टेदार किसान है उनको नहीं मिल रहा है। तो हमारा है कि पट्टेदार किसान के साथ इंसाफ हो, समय पे बीज मिले, समय पे खाद मिले, समय पे पानी मिले, और बाकी जो सुविधाएं एक किसान के लिए होता है मार्केटिंग के लिए, वो हमारे तरफ से होगा। उसके बाद देखिए, हम हैं जिस समाज से आते हैं, एक ही चीज़ है पशुपालन, क्योंकि खेत तो है नहीं, एजुकेशन तो है नहीं, तो एक चीज़ बचता है पशुपालन। तो पशुओं का जो कीमत है यहाँ पे, एक भैंस का 1.5 से 2 लाख रुपया कीमत हो गया है। अगर किसी किसान का भैंस मर गया तो उसको खरीदने भर क्षमता नहीं है, अच्छे नस्ल का पशु नहीं आ रहा, बीमार हो जा रहा है, तो लोकल जो प्रैक्टिशनर है, गाय का कान पकड़ रहे, भैंस का कान पकड़ रहे, बछड़ा का कान पकड़ रहे, तो 2,000-5,000 ले रहे, और लोग जो है लोभ लालच में इसको दे रहा है। तो सरकार की तरफ से एक योजना चली है, जो सरकार का इस साल का बजट कितना रहा, लगभग 3,17,000 करोड़ रुपया, जिसमें कहा है कि कृषि पे 35,000 करोड़ रुपया खर्च करेंगे और सिर्फ पशु नस्ल सुधार पे 2 लाख करोड़ रुपया खर्च करने की बात कही है सरकार। उसके बाद है कि हर अनुमंडल में एक चलता फिरता एम्बुलेंस होगा, जिसमें वेटनरी का डॉक्टर होंगे, आप कॉल करिएगा, आपके इलाज के लिए आएंगे। लेकिन हमारे पूरे पालीगंज में आप पूछ लीजिए, किसी भी पशुपालक को कोई लाभ नहीं मिला। दूसरा कि गवर्नमेंट का ही पॉलिसी है कि अगर 500 रुपया लगा करके अगर उन जानवर का इंश्योरेंस करते हैं, अगर जानवर किसी कारण बस मर जाता है, तो किसान को कम से कम 75% 75% अनुदान जो गवर्नमेंट करेगी और सस्ते दर पे उनको लोन मुहैया कराया जाएगा। तो उससे क्या है कि अगर पशुपालन है, अगर 4 गाय भैंस पाल रहा है, तो अगर 10-20 लीटर दूध भी बेच रहा है, डेयरी है जो कोऑपरेटिव है, तो बिहार का कोऑपरेटिव है सुधा,
अगर सेंटर में जरूरत तो 35 से 40 रुपये दूर जा रहा है, तो घर का अपना जीवन यापन होगा। तो पशुपालन पर जो पशुपालक किसान है, जो भैंसान है, तो ये हमारे प्राथमिकता है कि इनका दशा सुधारा जाए। एजुकेशन में बात कर ले तो हमारे यहाँ जो है कि डिग्री कॉलेज नहीं है। पालीगंज अनुमंडल है, बहुत घना जनसंख्या वाला आबादी है, 39 पंचायत है, 2 ब्लॉक है, पालीगंज ब्लॉक है और दुल्हिनगर में 14 पंचायत है। इधर आपका हमारा 29 पंचायत था, जिसमें क्या हुआ कि 3 पंचायत हमारा नगर परिषद में चला गया। लेकिन क्या है कि जनसंख्या तो है, तो डिग्री कॉलेज नहीं है। नाम के पारसनाथ कुशवाहा कॉलेज है, एक रामलखन सिंह कॉलेज है। इसमें 9-10 तक बच्चा कोचिंग स्कूल से गार्जियन पढ़ा दे रहा है, सबके पास पैसा नहीं है कि दिल्ली और पटना रह के पढ़ाई कर सके। तो हमारा ये है कि डिग्री कॉलेज हो ताकि उनका एडमिशन हो जिस सब्जेक्ट में पढ़ो, क्योंकि हम खुद यूनिवर्सिटी का छात्र नेता रहे हैं, यूनिवर्सिटी का लाइफ जिए हैं और पढ़ा है। तो जब तक आप कॉलेज नहीं जाओगे आपका जीवन जो है, हमारे मानना है कि अधूरा रहे। तो उनका जो डेवलपमेंट है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो उनका निखार है वो नहीं हो पा रहा है। तो डिग्री कॉलेज उसके बाद जो है कि देखिएगा कि यहाँ एक ही चीज़ बचता है, खेती। और हमारे यहाँ का लड़का आर्मी का, गैंगमैन का, ग्रुप डी का, पुलिस का तैयारी करते हैं। तो हमारे यहाँ क्या है, बालू का बिजनेस है, बालू घाट है, तो आए दिन ट्रक चलता है, लोग रोड पे दौड़ता है। तो अगर हम एमएलए बनते हैं तो कम से कम 5 स्टेडियम तो हम अपने क्षेत्र में बनाएंगे जिम रहित, ताकि जो लड़का रोड पे दौड़ रहा है, आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है और फिजिकल ट्रेनिंग के लिए उनको पटना जाना पड़ रहा है, ये कम से कम यहाँ व्यवस्था कर दे कि घर में रहे, घर में काम करे और उसके बाद जो है कि वहाँ पे अपना सुबह दौड़ करे। उसके बाद जो है कि जो जनरल कंपटीशन का तैयारी लड़के कर रहे हैं, स्वतः रोजगार का, तो सेल्फ स्टडी का बात है। माननीय विधायक संदीप सौरभ जो हैं पालीगंज के, वो खुद अभी लाइब्रेरी जो बोर्ड होता है, सुदामा प्रसाद जी अध्यक्ष हैं, उन्हीं के पार्टी के आरा के एमपी हैं अभी, और विधायक जी उसमें मेंबर है। उन्होंने चुनाव में कहा था हम युवाओं से, हम भी थे उसमें, कि हर 3 पंचायत पर एक लाइब्रेरी बनाएंगे सेल्फ स्टडी के लिए। तो अभी तक उन्होंने किया नहीं। तो प्राइवेट लाइब्रेरी में 500-800 दे करके लोग पढ़ रहा है। अभी बगल में अनुमंडल कार्यालय के पास आप देखिएगा कि एक लाइब्रेरी विधायक जी बना रहे हैं पूरे विधानसभा में, जो अब चुनाव आ गया अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ। तो कम से कम हम उतना तो नहीं कर रहे, लेकिन हमारे यहाँ मुख्य 8 बाजार है। सिगोड़ी हो गया, आपका जमुई बाजार हो गया, दिहुली बाजार हो गया, राजीपुर बाजार हो गया, महाबलीपुर बाजार हो गया, पालीगंज बाजार हो गया, दुल्हिन बाजार हो गया, आइन खां बाजार हो गया, इमामगंज बाजार हो गया, खीरी मोड़, समदा के पास गौसगंज है। तो कम से कम इन बाज़ारों में लाइब्रेरी हम बना दे कि 2-4 पंचायत के लड़के कम से कम अपना पढ़ाई लिखाई घर का काम करते हुए करे। ब्लॉक में भ्रष्टाचार है, बहुत थाना भ्रष्टाचार है, एकदम मुक्त करवाइएगा। एकदम कराएंगे। आप बता देते हैं आपको एक डाटा के अनुसार कि पूरे इंडिया में 29 स्टेट है, 29 राज्य है। बिहार पहला ऐसा राज्य है कि बिहार सरकार के जो कर्मचारी हैं नहीं काम करने के लिए सरकार से वेतन लेते हैं, और अगर काम कर दिया तो आपसे वेतन दाखिल खारिज का मामला देख ले। मोटेशन का क्या हालत है किसानों का, हम किसान का बेटा है, हमें पता, अभी जाके देखिए सब जगह शिविर लगा, किस प्रकार से हाहाकार है। अगर आपका एक कुछ गड़बड़ होता है, नाम का स्पेलिंग गड़बड़ होता है या रकवा में गड़बड़ होता है, तो सीधा है कि परिमार्जन में जाइए और 5,000 रुपया ब्लॉक को दीजिए। CDPO है, खुलेआम पैसा लिया जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्र है, उससे खुलेआम पैसा ले रहे हैं। जन वितरण प्रणाली का है, उससे खुलेआम पैसा लिया जा रहा है। अभी पालीगंज में RWD का कम से कम 270-80 रोड बना है। आप जाके रोड का हालत देखिए, सारे ठेकेदार से 35% खुलेआम काम कमीशन लिया जा रहा है। तो भ्रष्टाचार अब कल्चर हो गया है, और जो नेता हैं अपना मूलभूत जो गुण था उनका उसको भूल गए, और दलाली उनका प्राथमिकता हो गई है। थाना का बात हो, हॉस्पिटल का बात हो, कहीं भी, तो ये बात है कि दलाली तो भाई पूरे बिहार में है, और बिहार में पालीगंज, और पालीगंज में कुछ ज़्यादा है कि आप ब्लॉक पे जो मोटा मोटा BDO और CO लिख देता है, आम आदमी को, आम किसान को, आम गरीब गुरबा को हिम्मत नहीं है कि उसका पर्दा उठा के अंदर चला जाए। दूसरी चीज, इंदिरा आवास का बात हुआ, विधायक जी रथ घुमवाए थे पूरे पालीगंज में, और जिसका हेल्पलाइन में नंबर दिए थे उस रथ पे कि भैया आपको इनको संपर्क करना, वही आदमी जाकर के पैसा तहसील रहा है, मुखियाओं पे दबाव दे रहा है। मुखिया, आप एक बात बताइए, 22 लाख 25 लाख रुपया खर्च करके कोई मुखिया बन रहा है, और वो अपने लोगों से 2,000-3,000 कैसे तहसीलेगा? तो ये ऊपर से इतना दबाव डाल दिया जा रहा है, गांव के जो आम जनता है मुखिया को अलग गाली दे रहा है कि आप हमारा नाम जोड़ नहीं रहे। ऊपर से क्या है कि अधिकारी अलग कर रहा है कि विधायक जी को और हमको पैसा देना है। तो जनता दल यूनाइटेड के हो चाहे विधायक जी हो, सरकार के कर्मचारी कौन है? सरकार चला कौन रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन चला कौन रहा है?
सरकार जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी का है। तो जितना विधायक गुनाहगार है उससे ज्यादा गुनाहगार जो है यहाँ की सरकार है और सरकार चलाने वाले लोग हैं। यादव समाज से हैं। जी, यादव समाज से एकदम है। आरजेडी को माना जाता है कि यादव जो समाज है आरजेडी का कोर वोटर हैं, आरजेडी में आप क्यों नहीं गए, जन स्वराज में क्यों आए? जी, बहुत बढ़िया सवाल। ये हम तो चाह रहे हैं कि हमसे लोग पूछे। देखिए, यादव हैं, लालू प्रसाद यादव जी 90 से 95 तक जो सामाजिक लड़ाई लड़े, गरीब गुरबा का, अति पिछड़ा का, अकलियत का, तो उनका सही था, उसमें हम समर्थन करते हैं। प्रशांत जी भी समर्थन करते हैं और जन स्वराज भी समर्थन करते हैं कि लालू जी का जो सामाजिक न्याय का लड़ाई था उससे हम सहमत हैं। बाद में ये 97 के बाद भैया जी वाली राजनीति आई, मतलब कॉलेज के स्टूडेंट और छात्र का ये आइडेंटिटी हो गया था कि हम फलाने का आदमी, हम चिलाने ढिमका का आदमी, हम फलना गोप का आदमी, ये हो गया था। और एजुकेशन जो है ख़त्म कर दिया गया। लालू प्रसाद यादव जी खुद स्टूडेंट मूवमेंट, जेपी मूवमेंट के प्रोडक्ट रहे हैं। उसके बाद जो है कि बिहार से एजुकेशन ही ख़त्म कर दिया। हम यादव हैं, हम दिल्ली पढ़ने चले गए क्योंकि हमारे घर वाले पढ़े लिखे थे, लेकिन बाकी के लोग नहीं है। लालू प्रसाद का एक कोट है कि भाई रे, हमको स्मार्ट सिटी नहीं है, स्मार्ट गांव चाहिए। तो हमारा भी है कि भाई रे, स्मार्ट यादव चाहिए, यादव के लड़कों का यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, रोजगार चाहिए। ये नहीं, आप आरजेडी के रैली में देख लीजिए कि 15 साल से 20 साल के जो लड़का है मुरेठा बांध करके किस तरह उनको, ये कभी कोई लीडर ने नहीं कहा कि बाबू तुम स्कूल जाओ, पढ़ाई काहे नहीं करते हो। और दूसरा है कि अगर लालू प्रसाद का एजुकेशन के प्रति इतना बढ़िया रवैया रहता तो हमें बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बोलना तो पड़ेगा, राजनीति कर रहे हैं। तो माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनके माँ भी सीएम थी, राबड़ी देवी जी सीएम थी, लालू प्रसाद यादव जी भी सीएम थे। उसी घर में ना उनका और बेटी थी जो सब डॉक्टर इंजीनियर बने। तो पढ़ाई के प्रति क्या था, उनको कम से कम पढ़ना तो चाहिए था। आप देखिए, जब देश आज़ाद हुआ था तो हमें दो चीज़ मिला था, एक पॉलिटिकल सोसाइटी, दूसरा सिविल सोसाइटी। पॉलिटिकल सोसाइटी का मतलब ये हुआ, आसान भाषा में कहें, कि संविधान ने जो हमें वोट देकर अपना रिप्रेजेंटेटिव, अपना अगुवा चुन करके, अपना नेता चुनकर सदन में भेजना था। और उन नेताओं का मुख्य काम क्या था कि समाज के बेहतर निर्माण के लिए जो जिस चीज़ का रिक्वायरमेंट हो वो मांगेंगे। और उसके बाद सिविल सोसाइटी में उनको रखा गया जो सरकार के लिए एक व्यवस्थित तरीके से काम करते हो, डीएम से लेके स्कूल के चपरासी तक। इनका मुख्य काम था कि सरकार का जो योजना चल रहा है उनको आप ग्राउंड जीरो तक, धरातल तक सही तरीके से पहुंचाइए। और फिर नेताओं का काम था कि आपने जो मांगा है अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, वो सही से हो रहा है कि नहीं। तो जितना नेता है ये अपना मूलभूत गुण खो करके और करके आ रहे हैं, दलाली कर रहे हैं, अफसरों का चमचागिरी कर रहे हैं। और रही बात सरकार का, तेजस्वी प्रसाद यादव बोल रहे हैं कि हम रोजगार दिए हैं। चलिए, हम मान लिया कि तेजस्वी भाई रोजगार दिए, लेकिन एक बात बताइए कि बिहार सरकार का एक डाटा है कि पूरे बिहार का 13.5 करोड़ से 14 करोड़ जनसंख्या है, जिसमें 23,64,000 एम्प्लॉय है जिसको बिहार सरकार सैलरी देती है, इंक्लूडेड अनुबंध पे जो नौकरी कर रहे हैं संविदा वाले, वो भी। तो अगर तेजस्वी भाई ने नौकरी दिया है तो डिटेल तो उनके पास होगा, उसका लिस्ट जारी कर दे। हमारे विधानसभा में तो उनके टाइम पे किसी को नौकरी नहीं मिली। उत्कर्ष यादव जी मानते हैं कि लालू जी के राज में जंगल राज था? देखिए, जंगल राज इसको हम नहीं कर सकते हैं। अलग अलग टाइम का अलग अलग सिचुएशन था, इंडिया बदल रहा था, लोग बदल रहा था। अगर एक बात बताइए, लालू प्रसाद यादव अगर बिहार में जंगल राज था और मूवमेंट रिवोल्यूशन लाए, तो यूपी में कौन था, केरला में कौन था, चंडीगढ़ में कौन था, हरियाणा में कौन था, पंजाब में कौन था, उत्तराखंड में कौन था। तो पूरा देश चेंज हो रहा था, सब लोग चेंज हो रहा था, नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा था। कल आप सोचे थे कभी कि एक मोबाइल आएगा और उससे लैपटॉप का भी काम हो जाएगा? फोन का, पहले फ़ोन अलग होता था, टीवी अलग होता था, लैपटॉप अलग होता था। तो डेवलप पूरा वर्ल्ड कर रहा था। लालू जी चारा चोर हैं? नहीं, लालू जी का अगर चारा चोर का बात कहेंगे तो इस पर हम सहमत नहीं है। इसलिए सहमत नहीं है कि जो उस चारा घोटाला का जो पूरा सिस्टम था, तो ये उनके पहले कार्यकाल जगन्नाथ मिश्रा के टाइम से चला आ रहा था। लालू जी जब थे, और आपको एक डाट मैं बता दूं कि उसमें एफआईआर करवाने वाला लालू प्रसाद यादव थे। यूपीए गवर्नमेंट था उस समय, इनका शायद आई के गुजराल का सरकार था, तो लालू यादव का सरकार था बिहार में और वहाँ सरकार था, चाहते तो अपने खिलाफ नहीं होते। ये एक जो है लड़ाई था, उनका अपना पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस का लड़ाई था। हमारा मानना है घोटाला तो हुआ है, सृजन घोटाला भी नहीं हुआ, अफसर अभी घोटाला नहीं। हमारे यहाँ दुल्हिन बाजार ब्लॉक में जाइए, 2018 के बाद कन्या विवाह का पैसा ही नहीं बटा है, 54 लाख रुपया अभी गमन है, हिसाब ही नहीं है। अभी जो ठेकेदारी हो रहा है 35% कमीशन खुलेआम ले रहा है, ये घोटाला ही है ना। अब जो लोग अरबों रुपया खर्च हो रही है
और 35% आप कमीशन ले रहे हो, तो घोटाला तो हर जगह है। तो ये पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस का लड़ाई था। चारा चोर खाली लालू जी अकेले चढ़ा थोड़े गोया खाए होंगे। आखिरी सवाल उत्कर्ष यादव जी, प्रशांत किशोर जी बोलते हैं कि जन स्वराज का सरकार अगर बिहार में बनता है तो पूर्ण रूप से शराबबंदी जो है उसको हम हटा देंगे, पूर्ण रूप से है जो शराब हम बिहार में चालू कर देंगे। तो विपक्ष के लोग बोलते हैं कि प्रशांत किशोर जी हैं जो माँ बहन को सिंदूर मिटाना चाहते हैं। ये बहुत गलत बात कर रहे हैं, और जो विपक्ष के लोग हैं उनको समझ नहीं है, राजनैतिक समझ नहीं है, सोशली समझ नहीं, सामाजिक तौर पे समाज कल्याण के लिए उनका कोई अपना नॉलेज है नहीं। और ये जो निकले हैं वैसे स्कूल से जहाँ लैंठिज्म का प्रोडक्ट है, एक आदमी हूँ कहा तो आप हूँ कहा। शराब खुलना चाहिए। हम रशियन लैंग्वेज पढ़े हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से और JNU से। हम टूरिज्म सेक्टर में काम किए। बिहार बौद्धिक सेक्टर है, तो बौद्धिक सेक्टर है। जापान, कोरिया जो बौद्धिक जितने भी कंट्री है, तो बोध गया हो गया, सारनाथ हो गया, आपका ये जो हमारा है आपका वैशाली हो गया, तो ये बौद्धिक सेक्टर हमारे लोग आते थे, टूरिस्ट हमारा कम गया। अभी कम से कम आप तो खुद पत्रकार हैं, हमसे ज़्यादा घूम रहे हैं। एक दिन झारखंड बॉर्डर पे जाइए, कम से कम पर डे 50,000 गाड़ी जो है झारखंड और यूपी जो है जा रहे हैं। तो कहाँ जा रहे हैं? दारू पीने जा रहे हैं। बिहार का पैसा है। बाहर से जो इंडस्ट्रियल था, टूरिस्ट था, होटेलियर था, आप 7 स्टार 5 स्टार एक होटल बता दो पटना बिहार में, गया में कहाँ है? टूरिज्म का एक सेक्टर है, टूरिज्म मंत्रालय देख लीजिए, ठप्पा पड़ा हुआ है। रेस्टोरेंट ये सब बंद है, होटल में है ही नहीं। तो होटल सेक्टर है, जो टूरिस्ट सेक्टर है, वो तो पूरा का पूरा जो है ठप खत्म हो गया है। बिहार में शराब चालू होना चाहिए। शराब एकदम चालू होना चाहिए। पहले मैं शराब है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। नहीं, हानिकारक है, फिर भी चालू क्यों होना चाहिए? हाँ, आप एक बात बताओ, तो सिगरेट बंद कर देना चाहिए, गुटखा बंद कर देना चाहिए, खैनी बंद कर देना चाहिए। इस सबसे भी तो कैंसर हो रहा है। तो बंद करो, तो पूरा बंद करो ना। शराब बंद कहाँ है? ऑफिशियली नीतीश कुमार को खुश करने के लिए अधिकारी दिखा रहे हैं डाटा। अभी आप देख लीजिए, 80% जो गाड़ी पकड़ा है बेचारा, क्या होता है, 200 ग्राम शराब की तस्करी करेगा जी। सारे थाना में कम से कम गाड़ी लगा हुआ है। जेल में कौन है? बेउड़ में चाहे जेल में कौन है? जो गरीब गुरुआ बेचारा पिछड़ा है, उसको उठा करके दे रहा है 6,000 रुपया, उसका लग रहा है। घर में पैसा नहीं है, उड़ रहा है। कहाँ है? मुसहरी सब में शराब चू रहा है, खुलेआम दारू बिक रहा है। यहाँ पर ऑर्डर करोगे, अभी ऑनलाइन मतलब इतना फास्ट, तो मतलब कि कोई सर्विस ही नहीं है इंडिया में, ऑनलाइन दारू यहाँ पहुँचा देगा। तो ये एक पीछे का एक सेक्टर, एक लोगों का, एक कॉरपोरेट के लोग हैं, उनका एक अपना इंडस्ट्री है जो पैसा नहीं देना है। आप जदयू के सभा में चले जाइए, बोतल फेंका हुआ मिलेगा। तो और दूसरा है कि जो आने वाला जनरेशन है, हमारा स्लोगन है कि नस्ल और फसल बचाने का हमारा लड़ाई है। तो 12 साल 15 साल 16 साल का लड़का देखिए ना कि सूखा नशा में कहाँ है। कोविड हुआ, लॉकडाउन हुआ, बाहर से लोग आए, यहाँ शराब बंद था, तो लोग क्या हुआ, सूखा नशा का सोल्यूशन पता नहीं क्या क्या ले रहा है। तो अगर शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो सिगरेट भी तो है। इतना जो कंपनी, गुटखा तो है, खैनी है, गांजा है, तो बहुत सारे चीज़ खुलेआम मिल रहे हैं। तो बैन सब पे करे। तो आप क्या करें, कानून बना दिए, उस कानून से लोगों का शोषण कर रहे हैं। बिजनेस तो चल रहा है। बिहार का जो बजट है 3,17,000, उसका लगभग 32% आय जो है शराब से आता था। तो बाकी चीज़ों पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होगा, टूरिज्म से पैसा आएगा, डॉलर में आएगा। अभी बिहार सरकार के पास पूछ दिया जाए कि विदेशी करेंसी भंडार में आपके पास कितना पैसा है, बता पाएंगे? गोवा में है ना जी, शराब खुला है। गोवा के लोग सिविलाइज्ड नहीं है। दिल्ली में सबसे ज़्यादा शराब बिकता है, तो सबसे ज़्यादा इनकम भी दिल्ली के लोग हैं। कहाँ बंद है? क्राइम का बात कर लीजिए, तो सूखा नशा वाला ही तो 20,000 25,000 में हत्या करते चल रहा है लोगों को। तो क्राइम बढ़ा है, तो घरेलू हिंसा बढ़ा है। लेकिन ये नहीं देख रहे कि घर का अगर थोड़ा सा दिक्कत है, आपका बच्चा खराब हो रहा है। स्कूल और कॉलेज में जाके देखिए किस प्रकार से नशा चल रहा है। तो पूरे बिहार को दो चीज़ कर दिया, एक तो लेबर बना दिया और सूखा नशा का आदत कर दिया, नशेरी बना दी है। जन स्वराज से टिकट लेने के लिए पैसा देना पड़ता है। अब भी एक कैसे बताया, प्रशांत जी का आपने सुना नहीं है कि यहाँ पूरे बिहार में प्रशांत जी ने कहा है और जन स्वराज ने भी कहा कि 1200 परिवार के लोग ही आज तक विधायक, मंत्री या ये लोग चुनाव लड़े। तो कोई राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, विधायक का बेटा विधायक नहीं बनेगा। हम हैं, मेरे पिताजी किसान हैं, खेती करते हैं, हमारे पास तो पैसा नहीं है, तो हमको तो पार्टी आगे कर रखी है। तो कौन सा हमारा 200 करोड़ रुपए है। अभी सभा किया, सभा में करीब 40 से 50,000 लोग, आप खुद थे बारिश में। पूछिए आप, एक आदमी बोल दे कि उत्कर्ष यादव पैसा दिया हो या जन स्वराज पैसा दिया हो, अगर एक आदमी कह देगा कि जन स्वराज पैसा दिया है हमको,
या उत्कर्ष यादव हमको पैसा दिए तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे, जीवन में राजनीति नहीं करेंगे। चलिए, उत्कर्ष यादव जी थे और पालीगंज विधानसभा के भावी विधायक बताया जा रहा है, और बोले कि जब हम विधायक बन जाएंगे तो पालीगंज के भविष्य बदल देंगे, अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, अच्छा शिक्षा मिलेगा, और अगर जहां नहीं मिलेगा, जहां भ्रष्टाचार होगा, गरीबों के लिए हम लड़ जाएंगे और सदन में बैठ के है जो इन लोगों का आवाज़ उठाएंगे, गरीबों का हम आवाज़ बनेंगे। ब्लॉक में भी भ्रष्टाचार होता है, थाना में भ्रष्टाचार है, उसका भी ये बेबाक अंदाज में जवाब दिए हैं, और उम्मीद है कि ऐसे ऐसा हुआ ही है जो बिहार को बदलेगा, संवारेगा। तो आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद।